बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों बहनों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज एक टोटका आप तक शेयर करता हूँ। उम्मीद है पसंद आएगा, बल्कि फ़ायदा भी देगा। ये टोटका इस किस्म का है कि जब तकलीफ़ हो उस वक्त नहीं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ घर में बना के रख लें। जिन हज़रात को गैस का मसला है, जिनका खाना सही तरीके से हज़म नहीं होता, खाना खाते हैं तो कहते हैं जी कि बस ये बोझ पड़ गया है मैदे पर, सूजा हुआ है, तो उन हज़रात के लिए ठीक है, जो ये कहते हैं कि मुझे गैस का प्रॉब्लम है, कुछ दिन इस्तेमाल करके आप उसका रिज़ल्ट चेक कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला ने चाहा तो इससे आपकी जो बोझ बनता है, जो गैस होती है, इससे आपकी जान छूट जाएगी। तो इसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं बताता हूँ, वो आपने पंसार की दुकान से लानी पड़ेंगी। ये टोटका सदियों पुराना है, बहुत अरसे से ये लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं और अब तक कुछ घरों में ये इस्तेमाल हो रहा है। जिन घरों में बूढ़े हजरात हैं और उनको इस चीज़ का पता है, तो मैं आपको वो इंग्रेडिएंट बताता हूँ। इसमें नंबर 1 ओले, बहड़े, सौंफ, अजवाइन, सब्ज़ हरीर, काला नमक, ये चीज़ें हैं। फिर मैं ज़रा रिपीट कर देता हूँ। ओले, बैड़े, सौंफ, अजवाइन, सब्ज़ हरीर और काला नमक। अब कितनी कितनी मिक़दार में होना चाहिए? ओले बैड़े जो है ना, ये एक एक छिटांग, सौंफ एक छिटांग, अजवाइन एक छिटांग, सब्ज़ हरीर एक छिटांग और काला नमक ये आधा छिटांग। लेकिन जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, जिनको नमक नुकसान देता है, तो वो कम से कम मिक़दार रखें, ठीक है? नहीं तो इसके बग़ैर भी आप बना सकते हैं। अब करना क्या है, इन चीज़ों को लाके पंसार की दुकान से घर में ले आएँ, ठीक है? इनको कूट लें, खरल कर लें, इनको खूब जो है ना, इनको बारीक कर के पहले इनको अच्छी तरीके से साफ़ सुथरा करें, फिर इनको पीस लें सॉरी, इनको पीस लें और उसके बाद आपने इन सारी के सारी चीज़ों को मिक्स करके एक जार में डाल के रख लें, ठीक है? और यानी आप बड़ों से लेकर छोटे बच्चों तक जो खाना खाते हैं, उन तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ा थोड़ी सी ज़्यादा मिक़दार में करे, छोटा उससे कम मिक़दार में करे। ये दिन में आप 2 दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दो खाने, यानी दोपहर के खाने के बाद, शाम के खाने के बाद ज़रा इसको इस्तेमाल करें। फिर इंशाल्लाह जब रिज़ल्ट आएगा तो आप मुझे दुआएं देंगे कि यार ये तो गैस से निजात मिल गई है, खाना खूब अच्छे तरीके से हज़म हो जाता है और भूख भी अच्छे तरीके से लगती है, और आपके जिस्म के ऊपर जो ये छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, जो यानी आपके खून को भी साफ़ करते हैं ये टोटका, ठीक है? जब खून साफ़ होगा तो आपका जिस्म भी साफ़ शफाफ, आपका खाना, आपका सब कुछ पीना, सब कुछ हज़म ठीक, अल्लाह के फजल करम से। तो मैं आखिर में यही कहता हूँ कि जब ये आप टोटका इस्तेमाल करें, जब इससे फ़ायदा हो, तो मेहरबानी फरमाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और सदका जारिया समझकर इसको शेयर करें। इतना महंगा टोटका नहीं है, ठीक है? थोड़ी सी पैसों से ये चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन ये तकरीबन जो मैंने आपको बताई हैं, ये आपके लिए महीने भर के लिए काफ़ी हैं, ठीक है ना? तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए टोटके के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।